पाकिस्तान की नींद अब उड़ने वाली है क्योंकि भारत अब फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। ये डील कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। जिस JF-17 के दम पर पाकिस्तान इतना कूद रहा था और कुछ देशों को ये फाइटर जेट बेचकर IMF लोन की ज़रूरत से भी इनकार कर रहा था, अब उसका जवाब देने के लिए आ रहे हैं नए रफाल F5। अब F5 क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से अब ये कंफर्म हो चुका है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 114 रफाल की खरीद को मंजूरी दे दी है। लेकिन रफाल फाइटर जेट तो हम पहले भी खरीद चुके हैं, तो इस बार अलग क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात, द इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से 3,25,000 करोड़ की ये डिफेंस डील भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील है, क्योंकि इस बार भारत 30-40 नहीं बल्कि 114 रफाल जेट्स खरीदने जा रहा है और इनमें से कुछ का निर्माण भारत में ही होगा और उसके अंदर भी 30 से 60% तक भारतीय सामान इस्तेमाल होगा, जिसे टेक्निकल भाषा के अंदर इंडिजीनियस कंटेंट बोला जाता है। अब इसको अगर तेजस से कंपेयर करें तो ये लगभग तेजस के बराबर ही है, क्योंकि तेजस में भी 62% जो सामान था वो इंडिया का ही यूज हो रहा था। इस डिफेंस डील की खबर ऐसे टाइम पर आई है जब भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लगातार घट रहे हैं। साथ ही चीन अपनी एयरफोर्स को बड़ी तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है और पाकिस्तान भी चीन और अमेरिका की गोदी में बैठकर कुछ देशों को अपने JF-17 बेचने में कामयाब हो गया है। तो इस दो तरफा दुश्मन से निपटने के लिए और भारत की सुरक्षा के लिहाज से इंडियन एयरफोर्स के लिए 42 स्क्वाड्रन जो हैं वो तय किए गए हैं, लेकिन आज जो ये नंबर है वो 30 से भी नीचे आ चुका है। इकोनॉमिक टाइम्स की जुलाई 2025 की ये रिपोर्ट कहती है कि बाय अक्टूबर इंडियाज फाइटर स्ट्रेंथ विल ड्रॉप टू 29 स्क्वाड्रंस जस्ट अबव पाकिस्तान्स 25, रेजिंग कंसर्न्स एज चाइना स्टैंड फार अहेड विद 66। जिसका मतलब है कि हमारे स्क्वाड्रंस की जो संख्या है उनका नंबर जो है वो 29 हो चला है, जो कि पाकिस्तान के 25 से कुछ ही ज़्यादा है और ये नंबर चीन के 66 स्क्वाड्रन से तो बहुत ही कम है। इसके कई बड़े कारण इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, जैसे कि पहला कारण है MiG-21 का रिटायर होना, क्योंकि MiG-21 रिटायर हो गया है तो उसको जो है वायुसेना से बाहर किया गया है। इसके बाद जो रफाल की पुरानी डील थी वो कैंसिल हो गई थी और तेजस की स्लो डिलीवरी होना और एक इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी इंजन का निर्माण ना कर पाना कुछ बड़े कारण रहे हैं। हालांकि रफाल डील के कैंसिल होने के बाद भारत ने उसके बाद 36 रफाल खरीद लिए थे, लेकिन अब 114 राफेल खरीदकर उस कमी को पूरा किया जा रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए स्क्वाड्रन की संख्या को भी 42 से बढ़ाकर 50 करने की प्लानिंग की जा रही है, ताकि नॉर्दर्न और वेस्टर्न सीमाओं को अभेद बनाया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया की जो स्क्वाड्रन होती है उस एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। तो इस डिफेंस डील के बाद भारत को 12 से 18 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे यानी कि पूरी तरह से तैयार कंडीशन में मिलेंगे और बाकी का जो निर्माण है वो भारत में ही भारत और फ्रांस मिलकर करेंगे। अब इस डील के अंदर भारत को कम से कम 24 जेट F5 स्टैंडर्ड के भी मिलेंगे, जिनका उत्पादन 2030 के बाद शुरू होगा और इनका जो निर्माण है वो फ्रांस में ही होगा। ये वही F5 है जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। अब पहले F4, F5 और F3R क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आज भारतीय वायुसेना के पास जो रफाल हैं वो F3R प्लस वर्जन है और उनमें 13 भारत विशेष सुधार पहले से मौजूद हैं, लेकिन F4 इससे एक कदम आगे है। F4 रफाल अकेला लड़ने वाला फाइटर नहीं है, बल्कि नेटवर्क में लड़ने वाला दिमाग है। वो कैसे है ये समझते हैं। देखिए, ये एक एडवांस्ड कॉम्बैट क्लाउड का हिस्सा बनकर काम करता है, जहां ये रियल टाइम में दूसरे फाइटर जेट जो थल सेना है और नौसेना है और कमांड सेंटर से डेटा को जो है शेयर कर सकता है। इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर लगा है जो सेफ और सॉलिड जो है कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होने पर भी ये सैटेलाइट से कनेक्ट होकर काम करता रहता है।
इंट्रा पेट्रोल डाटा लिंक की हेल्प से अब कई राफेल विमान भी एक दूसरे के साथ सेंसर और टारगेट इन्फो शेयर कर सकेंगे और एक टीम की तरह लड़ सकेंगे। इसका मतलब है कि रफाल अब सिर्फ दुश्मन नहीं देखेगा बल्कि पूरा युद्ध क्षेत्र देखेगा, जिसमें जमीन, समुद्र, हवा और कमांड सेंटर तक शामिल होंगे। इसके साथ स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को और ताकतवर बनाया जा रहा है। स्पेक्ट्रा का काम है दुश्मन के रडार को पहचानना, मिसाइल थ्रेट को पहले समझना और पायलट को बचने का विकल्प देना। एक्सपर्ट्स के हिसाब से यही सिस्टम राफेल को मारने से पहले बचने वाला विमान बनाता है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब एक विमान किसी ऑपरेशन में उतरता है तो उस विमान की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट होती है और उससे भी इम्पोर्टेंट होती है उस पायलट की सुरक्षा। तो ये विमान अब हमला करके वापस आने में भी सक्षम हो जाएगा। इसी डील में आईएफ के मौजूदा 36 राफेल भी F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड होंगे, यानी आने वाले दशक में भारतीय वायुसेना के पास एक ही टेक्नोलॉजी लेवल का राफेल बेड़ा होगा, जो ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं F5 की। F5 को फ्रांस फ्यूचर का स्टैंडर्ड मानता है, जो 2030 के बाद आएगा। हालांकि ये पूरी तरह से 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट नहीं होगा, लेकिन इसकी जो कुछ क्षमताएं हैं वो आज के किसी भी 4.5 जनरेशन फाइटर से आगे ही होंगी। रिपोर्ट के हिसाब से F5 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेंसर फ्यूज़न, ड्रोन के साथ मिलकर ऑपरेशन करने की क्षमता, ज़्यादा पावरफुल रडार, इंफ्रारेड सेंसर और फ्यूचरिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल इंटीग्रेशन होगा। अगर भारत भविष्य में 24 रफाल F5 स्टैंडर्ड के लेता है तो ये भारतीय वायुसेना को 2040 के दशक तक टेक्नोलॉजिकल एज देगा। यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि F5 से जुड़ी जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं वो सभी स्पेकुलेटिव हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों को जो है अभी तक सीक्रेट रखा गया है। अब भारत की असली जीत के बारे में बात करते हैं। देखिए, लड़ाकू विमान तो भारत को कई देश ऑफर कर रहे थे, लेकिन भारत की असली जीत है इनका निर्माण भारत में ही करना, क्योंकि मेड इन इंडिया और भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को ताकतवर बनाना भी हमारा लक्ष्य है। और इस डील में योजना ये है कि रफाल की फाइनल असेंबली लाइन डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड नागपुर में लगे, जो अब डसॉल्ट एविएशन की सब्सिडरी है। तो इस सब का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि भारत में सिर्फ असेंबली नहीं होगी, बल्कि फ्यूचर में मेंटेनेंस, ओवरहॉल और ग्लोबल सप्लाई भी हो सकेगी। टाटा, महिंद्रा, डायनामेटिक जैसी कंपनियां पहले से इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। टाटा तो अभी भी राफेल का फ्यूज लॉज बना रही है, वो भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये FAL सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि राफेल का दूसरा वैश्विक हब बन सकता है, जिसका मतलब ये है कि भारत खुद से रफाल के जो पार्ट्स बनाएगा और पूरी दुनिया को सप्लाई करेगा। तो डसॉल्ट की उत्पादन क्षमता अभी जो है 25 प्लेन्स पर ईयर है, जिसे 50 तक ले जाने की योजना है। और भारत की FAL की क्षमता भी लगभग 24 प्लेन्स पर ईयर होने वाली है। यानी आने वाले टाइम में भारत सिर्फ खरीदार नहीं, निर्माता और सपोर्ट सेंटर भी बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि भारत की एयरफोर्स जल्दी ही चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने में सक्षम हो जाएगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।